साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। आज की कहानी का शीर्षक है पुजारी को नर्क और वैश्य को स्वर्ग। साथ संगत जी, एक गांव में एक पुजारी जी रहते थे और उनके घर के करीब ही एक वैश्य का कोठा था। साथ संगत जी, दातार प्रभु की कुछ ऐसी लीला हुई कि वे दोनों एक ही समय में राम को प्यारे हो गए। साथ संगत जी, यमदूत उनकी रूहों को लेने के लिए जब वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि जैसे जिसे नर्क में पहुंचाने का आदेश था वह पुजारी निकला और जिसे स्वर्ग में ले जाने का हुक्म था वो वैश्य निकली। साथ संगत जी, यमदूतों ने सोचा, लगता है धर्मराज के दफ्तर के क्लर्कों से कोई भूल हो गई है। साथ संगत जी, यमदूत तुरंत वापस पहुंचे धर्मराज से सारा किस्सा कह सुनाया। धर्मराज ने उन्हें बताया कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपकी भूल और आपकी अज्ञानता है। यमदूतों को धर्मराज की बात समझ में नहीं आई। उन्हें परेशान देखकर धर्मराज मुस्कुराए और उनकी शंका का निवारण करते हुए कहने लगे, जिसे आप पुजारी समझ रहे हो उसने कभी वास्तव में पूजा किया ही नहीं। उसका ध्यान तो हर समय वैश्य के कोठे पर घूमता रहता था। जब वैश्य के कोठे पर घुंघरुओं की आवाज़ गूंजती, संगीत का दौर चलता, दर्शक नशे में ठहाके मार कर हंसते, तो पुजारी की आत्मा उस सुख के लिए व्याकुल होती थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वो सोचता रहता, ये लोग पागल थोड़े ही हैं जो सब संत महात्माओं के रोकने से भी नहीं रुकते। रात का समय आते ही लोग इस कोठे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लगता है आनंद का असली स्रोत यही है, पूजा पाठ में आनंद नहीं। साथ संगत जी, इस तरह दिन रात उनका मन वैश्य के कोठे पर ही चक्कर काटता रहता है। इसके विपरीत वैश्या हर समय पूजा आदि के बारे में ही सोचती रहती थी। जब वो पुजारी अपने मंदिर में प्रवेश करता, मंदिर का दिया जलाता, शंख बजाता और वीणा के तारों को छेड़कर प्रभु भक्ति के रस में डूबे हुए भजन गाता, तो वैश्य की आंखों से छम छम आंसू बरसने लगते कि वो सोचती, मैं कितनी अभागिन हूँ, जीवन यापन के लिए मैं कितना घृणित कार्य करती हूँ, मेरा भी कोई जीवन है। धन्य है ये पुजारी जिसका हर क्षण परमात्मा की उपासना में बीतता है। कब वो दिन आएगा जब मैं भी अपने परम पिता परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करूंगी। इस तरह उसका चित्त सदा मंदिर में विराजमान रहकर प्रभु परमात्मा की खोज में तल्लीन रहता था। यही कारण है कि मरते समय वैश्य का ध्यान तो परमात्मा में लगा और पुजारी का मन वैश्य के कोठे पर नृत्य का आनंद लेने के लिए भटक रहा था। साथ संगत जी, ये सब बताने के बाद धर्मराज ने उन यमदूतों से पूछा, अब तुम ही बताओ कि भूल हमारे क्लर्कों की है या तुम्हारी। साथ संगत जी, यमदूतों ने अपनी भूल स्वीकारते हुए अपने सिर नीचे झुका दिए और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फौरन निर्दिष्ट स्थान की ओर रवाना हो गए। साथ संगत जी, परमात्मा के दरबार में मूल या डंबर का नहीं बल्कि भावना का होता है, भाव का होता है। साथ संगत जी, कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सुंदर सुंदर कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए दासी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट दासी को आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि और अच्छी अच्छी कहानियाँ अपने चैनल पे दासी आपके लिए लेके आए। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।